हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों शामिल है। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं अपनी तैयारी को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। सरगुजा क्षेत्र के सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं और अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। इसमें सही उत्तर आपको चुनना है। तो सही उत्तर इसका बी आएगा, 1 और 2 सही है कि प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, क्योंकि सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा ये सब सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और ये ऊपर साइड ही मौर्य काल का हमको मिलते हैं। तो ये पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, लेकिन कलिंग अभिलेख में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो 1 और 2 इसमें सही है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनवाया था। प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। भौरमदेव मंदिर शिलालेख फणी नागवंश से संबंधित है। अपना उत्तर निम्न कूट के आधार पर चुनिए। अब इसमें भी हमको देखना है कि सही कौन सा है, इसमें से आपको बताना है कि निम्न कथन को पढ़िए और सही हमको यहाँ पर खोजना है। तो इसमें सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनवाया था, तो गलत हो जाता है। ये पांडु वंश की शासिका बोला जाए तो बाष्टा देवी ने, जो हर्षगुप्त की पत्नी थी, उन्होंने बनवाया था, न कि सरबपुरी वंशों ने। प्राचीन काल में बस्तर चक्रकूट कहलाता था, बिल्कुल सही। और भौरमदेव मंदिर शिलालेख फणी नागवंश संबंधित, ये भी सही। यहाँ पर 2 और 3 अर्थात सी वाला आंसर यहाँ पर आएगा, सही है 2 और 3। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, शक्ति के गुंजी नामक स्थान में किस राजा का लेख उत्कीर्ण है? अपीलक, कुमार बरदत्त, अशोक या भब्रू वाहन? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, कुमार बरदत्त के लेख हमको मिलते हैं। कालिदास छत्तीसगढ़ में किस वाकाटक शासक के आश्रम में रहे हैं? नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन प्रथम, पृथ्वी सेन द्वितीय और प्रवर सेन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा। जो कालिदास मिलता है, जो अभिज्ञान शकुंतलम उनकी फेमस पुस्तक है, बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं, वो प्रवर सेन के शासनकाल में रहा करते थे। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर मिलता है, किस पांडु वंश के शासक ने अपनी मुद्रा में गजलक्ष्मी के स्थान पर कुकुद मान वृषभ और त्रिशूल का अंकन करवाया है? उद्यन, इंद्रबल, महाशिवगुप्त तिवर्देव और महाशिवगुप्त बालार्जुन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ये शिव भक्त था और महाशिवगुप्त बालार्जुन ने ही अपने जो मुद्रा है उसमें गजलक्ष्मी के स्थान पर कुकुदमान वृषभ, वृषभ माने सांड होता है, यहाँ पर त्रिशूल का अंकन करवाया, क्योंकि यह शिव का भक्त था। महाकवि ईशान किसके दरबारी कवि थे? हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त बालार्जुन, चंद्रगुप्त या नंदराज? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, महाशिवगुप्त बालार्जुन के ही ये दरबारी कवि थे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित राजवंशों का प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया, ये आपको बताना है। इसमें क्रम से जमाना है, इसमें कौन पहले आया कौन बाद में आया। वैसे सब प्राचीन काल के हैं, सरबपुरी वंश, राजश्री तुलकुल वंश, नल वंश, चक्रकोट का नागवंश, लेकिन इसमें क्रमशः आपको जमाते चला जाना है कि कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में। सही आंसर पहला नंबर पर ये आएगा, राजश्री तुलकुल वंश से हमारा स्टार्ट होता है। फिर बस्तर साइड नल वंशों का राजा था। यहाँ पर फिर तीसरा नंबर पर सरबपुरी और चक्रकोट के नागवंश जो है ये चौथे नंबर पर है। 1 3 2 4, 1 3 2 4 अर्थात बी, सातवां का बी आंसर यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानों में पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है। पाषाण काल हुआ, नव पाषाण काल हुआ, यहाँ पर तो अलग अलग भागों में सब पाषाण काल, तो वैसे नव पाषाण काल से सब संबंधित है, लेकिन आपको जो खोजना है पाषाण युग से साक्ष्य प्राप्त हुए, इसमें से खोजना है। घनपुर जिला बिलासपुर, अर्जुनी जिला दुर्ग, सिंघनपुर जिला रायगढ़, कबरा पहाड़ जिला रायगढ़।
पाषाण काल की बात किया जाए तो कबरा पहाड़ रायगढ़ जिला में हमको पाषाण काल के अवशेष देखने को मिलते हैं। नव पाषाण में घनपुर, ये सब बाकी नव पाषाण काल में हमको देखने को मिलेंगे। कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया कवर्धा महल का डिजाइन को महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा, प्रताप मल द्वारा, राज सिंह द्वारा, राजा उजियार सिंह द्वारा। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा इसको निर्मित डिजाइन किया गया था। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, कोशलानंद काव्य निम्नलिखित में से किसकी कृति है? गंगाधर मिश्र, तेजनाथ शास्त्री, बाबू रेवाराम या पंडित बंशीधर पांडे। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, गंगाधर मिश्र की ये कृति है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अपनी आय बढ़ाने के लिए 1000 गाय दान में दी गई? ये आपको बताना है। अपीलक द्वारा, बरदत्त श्री द्वारा, प्रवर सेन द्वारा या अहिराज द्वारा। इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, ये बरदत्त श्री द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस वाकाटक शासक से चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह हुआ? महेंद्र सेन से, रुद्र सेन से, प्रवर सेन से या नरेंद्र सेन से। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, रुद्र सेन से इनका विवाह हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, प्रदेश के किस स्थान पर प्रागैतिहासिक शैल चित्रों पर चीनी ड्रैगन की आकृति की गई है, ये दी गई है, ये आपको बताना है। सिंघनपुर, टेरम, चितवा डोंगरी या कबरा पहाड़। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी में पहले चित्रकारी की गई थी। कुछ ड्रैगन सी आकृति हमको देखने को यहाँ पर मिलती है, जो चीनी ड्रैगन सा आकृति मिलती है चितवा डोंगरी में। निम्नलिखित में से किस सरकपुरी शासक ने अपने सिक्कों में पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किया? नरेंद्र, सुदेव राज, प्रसन्न मात्र या जयराज ने आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, प्रसन्न मात्र ने इस लिपि का प्रयोग किया था। ये सोने के सिक्के भी चलाए थे छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, चैतुरगढ़ में स्थित प्रसिद्ध किले जिसमें क्रमशः 3 दरवाजे मेनका, हुंकार और सिंह द्वार है, का निर्माण किस कलचुरी शासक के द्वारा कराया गया था? ये आपको बताना है। पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, कलिंगराज या रत्नदेव प्रथम। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा इन दरवाजों का निर्माण किया गया था। मराठा शासनकाल में मादक द्रव्य पर लगने वाले कर का नाम क्या है? मादक द्रव्य माने अबकारी कर, आपको बताना है। पंडरी, सायर, ककाली या ओबेरी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें सी आएगा, ककाली नामक जो मादक द्रव्य हो या आबकारी कर में ककाली लिया जाता था। जहां तक पंडरी की बात है तो पंडरी जो है गैर कृषक वर्ग से लिया जाता था। और सायर की बात किया जाए तो सायर जो था आयात निर्यात कर हुआ करता था। ओबेरी नामक कोई कर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु वर्ष 1831 में आदेश पारित किया था? बिंबाजी भोसले द्वारा, रघुजी तृतीय द्वारा, पेंकोजी भोसले या अप्पा साहब। अब बिंबाजी भोसले तो आएंगे नहीं, इसलिए नहीं आएंगे कि इनकी पत्नी खुद सती हो गई थी, बिंबाजी भोसले की पत्नी, तो ये तो आएंगे नहीं इनके खत्म होने के बाद। सही आंसर इसका भी आएगा, रघुजी तृतीय। रघुजी तृतीय ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु वर्ष 1831 में आदेश पारित किया था। भोग या भुक्ति किस वंश की प्रशासनिक इकाई थी? वाकाटक वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश या सरकपुरी वंश। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, इस सरकपुरी वंश की जो प्रशासनिक इकाई भोग या भुक्ति थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किस वंश के शासकों ने अपने ताम्रपत्र में किसी संवत या कैलेंडर का उपयोग नहीं किया? सरकपुरी वंश, पांडु वंश, सोम वंश या नल वंश। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, सरकपुरी वंशों ने कोई कैलेंडर का उपयोग नहीं किया, इसलिए डेट पता करने में थोड़ा कठिनाई हो जाता है और अनुमान लगाना पड़ता है कि किस शासन समय ये रहा होगा। ये कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जोड़ी मिलान आपको करना है और जोड़ी मिलान संबंधित है छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह का मिलान कीजिए। रुद्री, नवागांव, मोहबाना, तमोरा, गट्टा सिल्ली। और यहाँ पर इसका दिया है कौन से सन में ये सब हुए थे, इसको आपको बताना है।
तो अपन इसको अगर देखें तो ये आएगा रुद्री नवा गांव। रुद्री नवा गांव आया था, ये अगस्त 1930 में हुआ था। मोहबाना मोहबाना की बात किया जाए तो जुलाई 1930 में हुआ था। कमोरा की बात कर दिया जाए तो सितंबर 1930 में, और गट्टा सिल्ली की बात किया जाए तो जून 1930 में हुआ था। मैंने बी आंसर आ जाएगा CBDA, 20 का आंसर बी। सी यहाँ पर सी, फिर बी, फिर डी और ए, ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो केतकी बाई, राधाबाई, लक्ष्मीबाई, मंडोरा बाई। सही आंसर भी आएगा राधाबाई। यह असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन सब में जुड़ी हुई थी। राधाबाई ने शराब, नशाखोरी, शराब, इस पर उन्होंने हस्तक्षेप किया और बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान रहा है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, डोंडी लोहारा का किसान आंदोलन कब हुआ? 1937, 1930, 1920 या 1927? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, ये जो जितने किसान आंदोलन लास्ट में हुआ था, ये 1937 ईस्वी में डोंडी लोहारा का किसान आंदोलन हुआ था। अधिकांश जो हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुए थे, लेकिन ये जो हुआ उसके बाद 1937 में हुआ। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ के तत्कालीन कमिश्नर कौन थे? KBL सेठ, CK ठाकरे, ML नायर या MS गुप्ता? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, KBL सेठ थे छत्तीसगढ़ के तत्कालीन कमिश्नर। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान छत्तीसगढ़ के किस नेता ने नायब तहसीलदार की उपाधि त्याग दी थी? ये आपको बताना है। डॉक्टर मुंजे, रघुनाथ मिश्र, गंगाधर गोपाल राव या कुंज बिहारी अग्निहोत्री? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, गंगाधर गोपाल राव ने जो है ये तहसीलदार की उपाधि त्याग दी थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, क्रांति कुमार या डॉक्टर खूबचंद बघेल? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, डॉक्टर खूबचंद बघेल। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, महात्मा गांधी के प्रथम आगमन के दौरान उन्होंने किस स्थान पर महिलाओं को संबोधित किया था? एक बार असहयोग आंदोलन के समय आए थे 1920 में, एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आए थे 1929-30 के आसपास, 2 बार इनका आगमन हुआ है। अब आपसे प्रथम आगमन के, गांधी जी के प्रथम आगमन के दौरान आपका पूछा गया किस स्थान पर महिलाओं को संबोधित किया था? लारी स्कूल मैदान, आनंद समाज वाचनालय के समीप, राव घाट मैदान या बूढ़ा तालाब? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, आनंद समाज वाचनालय के समीप ये महिलाओं को संबोधित किए थे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस घटना से इस राज्य के ईश्वरी चरण शुक्ल जुड़े हुए थे? ये आपको बताना है। कंडेल नहर सत्याग्रह, रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर डायनामाइट केस या छुई किसान आंदोलन? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, रायपुर डायनामाइट केस। संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य का क्या नाम था? ये आपको बताना है। द्वारिका प्रसाद मिश्र, माधवराव सप्रे, राम प्रसाद पोटाई या रामदयाल तिवारी? इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर, संविधान सभा को जो शामिल था यहाँ पर, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ से जो प्रतिनिधित्व किया राम प्रसाद पोटाई ने। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, रविशंकर शुक्ल या ई राघवेंद्र राव? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, ई राघवेंद्र राव। क्वेश्चंस आपके सामने आता है, चीनी यात्री हैंडसॉन्ग छत्तीसगढ़ में कब आए थे? ये कॉमन क्वेश्चन है। 631 ईस्वी में, 729 ईस्वी में, 339 ईस्वी में या 639 ईस्वी में? 639 ईस्वी में महाश्रीगुप्त के शासनकाल में, महाश्रीगुप्त बालाजुन के शासनकाल में पांडुवंश के शासक थे। 639 ईस्वी में चीनी यात्री हैंडसॉन्ग छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी।
पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? 1907, 1910, 1922 या 1918? सही आंसर असहयोग आंदोलन के ही दौरान 20 से 22-23 तक जो चला है 1922 में यह निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, कलचुरी शासनकाल में राजकीय भाषा क्या थी? ये आपको बताना है। अवधी, संस्कृत, कोशली या छत्तीसगढ़ी? इसमें से आपको बनाना है। सही आंसर भी आएगा, उस समय राजकीय भाषा संस्कृत थी। कांकेर के सोमवंश से संबंधित तामपत्र है अडभार तामपत्र, संजन तामपत्र, तहनका पारा तामपत्र या आरंग तामपत्र? सही आंसर इसमें बताना है। सही आंसर सी आएगा, तहनका पारा आमपत्र। अडभार तामपत्र और संजन तामपत्र ये दोनों जो थे पांडुवंश से संबंधित थे। अडभार तामपत्र नंदराज सेकंड का आता है, जबकि आरंग तामपत्र की बात किया जाए तो राष्ट्रीय कुल वंश से, राष्ट्रीय कुल वंश जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम वंश बोला जाए तो उससे संबंधित आरंग तामपत्र हमको मिलता है, और कांकेर के सोम वंश से तहनका पारा तामपत्र मिलता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।